अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मरियम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मरियम। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुतालिक मैं वीडियो बना चुकी हूं। अब उसी के आगे हम एक सीक्वेंस वीडियो बना रहे हैं प्रेजेंट के टेंसेस की। ये सेकंड टाइप है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। चलिए वीडियो को विदाउट डिले किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी भी तरह के टेंस को करने के लिए मैंने आपको बोला है कि दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप पल्ले से बांध लें। अगर आपको वो समझ आ जाती है ना तो आप किसी भी तरह का टेंस जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले तो आपको शनाख्त करनी आनी चाहिए। कोई भी जुमला आपके सामने उर्दू में आ रहा है जिसको आपने कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, या जिसको आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं इंग्लिश में, पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टेंस से है, यानी प्रेजेंट से है, पास्ट से है या फ्यूचर से है। ठीक है। देन आपने देखना होता है कि वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अगर आपने डिस्क्राइब कर लिया, उसके बाद आपने देखना है कि इस प्रेजेंट की ये कौन सी टाइप है या पास्ट की ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है। और उसके लिए मैंने आपको बड़ा ही आसान सा एक हल बता दिया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल लगता ज़रूर है लेकिन अगर हम समझेंगे तो यही चीज़ हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी जुमले के आखिरी वाले दो लफ्ज़ों को देखना है आपने। वो आपको ये दोनों चीज़ों का जवाब दे देंगे कि ये सेंटेंस आया कहाँ से है, यानी किस हाल से है, ज़माना से है, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किस में से है। और फिर उससे पीछे वाला जो वर्ड है या जो उससे पीछे वाला हर्फ है वो आपको बता देगा कि ये उसकी कौन सी टाइप है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी शनाख्त की थी, अब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की शनाख्त बताती हूँ। पहला तो हम इसको फर्दर आगे करने से पहले तो मैं बता दूं कि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस क्यों कहा जाता है। अब कंटिन्यूस का वर्ड निकला है कंटिन्यू से। कंटिन्यू का मतलब हम देखें तो कोई चीज़ जो लगातार हो रही है, जो मुसलसल जारी है चीज़। ठीक है। तो अब आप ये देखें, इसकी आइडेंटिफिकेशन में भी ये चीज़ ही सामने आ रही है। रहा है, रही है, रहे हैं, यानी जिस टाइप के सेंटेंस होंगे ना, वो कर रहा है, वो सुबह से ये काम कर रहा है, वो स्कूल जा रहा है, यानी जिनके लास्ट पे वो काम अभी कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी इन प्रोसेस है, तो वो कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है। रहा, रही, रहे, ये चीज़ें इस चीज़ को डिनोट करती हैं कि काम अभी इन प्रोसेस है, मुकम्मल नहीं हुआ, वो भी करंटली हो रहा है। ठीक है। ये रहा, रही, रहा, सॉरी, रहा, रही और रहे जो है ये तो शो कर रहे हैं कि काम जारी है। इट्स मीन कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। लास्ट वाला वर्ड देखें, है, हैं, यानी ज़माना मौजूदा है, था, थी या गा गी नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट का टेंस है। लास्ट वाले वर्ड ने आपको बता दिया टेंस इज़ फ्रॉम प्रेजेंट टेंस, और उससे पीछे वाले हर्फ ने आपको बता दिया कि ये प्रेजेंट की कंटिन्यूअस की टाइप है। तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी वर्ड को, सॉरी, किसी भी सेंटेंस को हमने आइडेंटिफाई किन दो चीज़ों से करना है। बड़ा इजीली आप पहुंच जाएंगे वहाँ तक कि ये कौन सी टाइप है और कौन सा टेंस है। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ें याद करने वाली हैं जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आई थी, कोई भी आप टेंस कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूँ, ये पहली आइडेंटिफिकेशन वाली चीज़ तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो ये फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगनी है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं और रूल्स क्या हैं, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई आपसे कहता है ना कि इसके अलावा कोई तुक्का मार के आप सेंटेंस बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि इस चीज़ को आपके लिए आसान बना दूँ, लेकिन इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है कि किस टेंस की किस टाइप का क्या रूल है और उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है। सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है। बाकी आपको इंशाल्लाह मेरी इन वीडियोस के बाद आपको इंशाल्लाह ट्रांसलेशन करने में मुश्किल नहीं होगी। वो बच्चे जिनको प्रॉब्लम आती है कि वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो इंशाल्लाह इन वीडियोस के बाद आप इस एबल हो जाएंगे कि आप ये कर सकेंगे। अच्छा जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो टेंस है ना जी, उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जैसे कुक है, रन है, ये फर्स्ट फॉर्म्स है ना, और उसके आगे हमने आईएनजी का इजाफा करना होता है। अगर आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस देखें ना जिसमें आईएनजी लगा हो वर्ब के साथ, जैसे रनिंग, कुकिंग, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है। अब ये चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस होगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, आप देखना कंटिन्यूअस के टेंसेस में आईएनजी का इजाफा ज़रूर होगा, क्योंकि ये आईएनजी ही इस चीज़ को शो कर रहा है कि प्रोसेस में है अभी काम, वो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक हो गया। अच्छा जी, फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें प्लस हम आईएनजी की एडिशन करेंगे फॉर्म के फ़ौरन साथ। मिसाल के तौर पे जैसे रन एक वर्ब है ना, तो उसके साथ आईएनजी लगा के हम इसको रनिंग कर देंगे। ऐसे ही कुक है तो आईएनजी लग के कुकिंग हो जाएगा, यानी कि अलग से आईएनजी नहीं लगाना, उस वर्ब के साथ ही हमने ऐड करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाती है जी हेल्पिंग वर्ब की बारी। हेल्पिंग वर्ब के बगैर हम, हेल्पिंग वर्ब सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। अच्छा जी, प्रेजेंट के टेंसेस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं वो होते हैं जी इज़,
एम आर। ठीक है। अब इज़ एम आर का यूज़ कहाँ कहाँ होगा ये भी हम आगे देख लेते हैं कि इज़ कब लगेगा, एम कब लगता है और आर कब लगता है। आर को देखे तो फ़ौरन पता चल गया ना कि जब प्लूरल चीज़ होगी तो हम आर का यूज़ करते हैं, सिंगल चीज़ होती है तो हम इज़ लगाते हैं, है इज़। इसका मतलब होता है ना है, आर का मतलब होता है हैं। तो यहाँ से ही पता चल रहा है ये ज़्यादा चीज़ों के लिए है, ये कम चीज़ों के लिए है। और एम जो सा है वो जस्ट आई के साथ यूज़ होता है, जैसे आई एम, किसी और वर्ड के साथ, सब्जेक्ट के साथ एम नहीं लगता। ये नीचे मैंने इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि देखें इज़ कहाँ कहाँ लग रहा है, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि सब्जेक्ट का आपको पता है जो सबसे पहले आता है, जो बंदा काम कर रहा है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, तो इसमें जो मैं है ना स्टार्ट वाला, वो मेरा सब्जेक्ट है, वो सबसे पहले आएगा, यानी आई सबसे स्टार्ट में आ गया। अब आई होगा शुरू में तो एम लगेगा। अगर शुरू में ही, शी, इट सिंगुलर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करेंगे। वी, दे, यू या प्लूरल लगेगा तो हम आर यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं जी रूल्स की तरफ, कि सबसे पहले जब हमने सेंटेंस मेकिंग करनी है, सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट में आता है। ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी इससे पीछे वाली वीडियो में, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस किए थे। और अगर आप में से कोई उस वीडियो को भी देखना चाहता है तो उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ ही आई बटन में भी दे दूँगी ऊपर, तो इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, अब सिंपल सेंटेंस जौन सा है उसमें सबसे पहले, यानी जैसे मैं कह रही हूँ मैं खाना खा रही रही हूँ, ठीक है। तो इसमें ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें ना कोई नफ़ी वाला जुमला इस्तेमाल हुआ है ना कोई सवाल हुआ है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, इज़ एम आर, जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग का हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने ब्रैकेट में साथ लिख दिया कि फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आपको ऊपर मैंने बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर लिख रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। प्लस आई एन जी उसी के साथ लग जाएगा और लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हम इस जुमले को इस तरह कर दें कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, तो अब इसमें नहीं का वर्ड यूज़ हो गया, तो ये जुमला कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया, सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो इसमें हम क्या एडिशन करेंगे जी, नोट की एडिशन कर देंगे ना। तो सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है फिर से रिमाइंड करें, इज़ एम आर, और जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना होगा वो लगेगा और फिर नॉट लग जाएगा। परेशान नहीं होना, इसकी एग्जांपल्स आगे मैं अब करवाती हूँ, इन चीज़ों को हम अप्लाई भी करेंगे। अभी जस्ट आपको इनको मैं बता रही हूँ। प्लस आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, कौन सी वाला, फर्स्ट फॉर्म, प्लस आई एन जी, और लास्ट पर आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है। मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ, और मेरा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, खाना। ठीक है। ओके। इंट्रोगेटिव में होता है जी, सवालिया बात रहती है, क्या मैं खाना नहीं खा रही हूँ, अभी क्या वाला जुमला आ गया। तो हम क्या करेंगे, शुरू में हम ले आएंगे अपने हेल्पिंग वर्ब को, यानी इज़ एम आर। जब भी इंट्रोगेटिव जुमला होता है ना, हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्ट में होते हैं, ये दो चीज़ें आपस में ना जगह चेंज कर लेती हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, सब्जेक्ट उसके बाद, फिर आपका फॉर्म ऑफ वर्ब वही वाली फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ठीक हो गया, लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ये तो हो गए जी इसके रूल्स। सिंपल सेंटेंस है। अब ये सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा है, इंट्रोगेटिव, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी एग्जांपल्स, ताकि हम ये जो सब कुछ मैंने इतना लंबा चौड़ा आपका टाइम लिया है और आपको समझाया है, उसको हम अप्लाई भी करके देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ना डिफरेंट तरह के कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, सॉरी सेंटेंस। अब इनको हम ना कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको उसी तरीके से बताती हूँ कि अगर मेरे सामने एक जुमला आता है तो मैंने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब ये देखें, अली भाग रहा है। देखें, है बता रहा है जुमला प्रेजेंट का है, और रहा बता रहा है कि प्रेजेंट की कौन सी टाइप है, कंटिन्यूस है। अब मैं जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस में से है, तो अब मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स, फॉर एग्जांपल बड़ी आसानी से आपको बता रही हूँ, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस आईएनजी लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होते हैं। जस्ट ये अगर आपको याद है ना, रूल्स तो नॉर्मली सबके सेम होते हैं कि सब्जेक्ट आना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जस्ट वो हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब जो उस स्पेसिफिक की है ना, वो चेंज होती हैं। अदरवाइज रूल की वो जो तरतीब है ना, वो वही रहती है। अब सबसे पहले हमारे पास, मैं यहाँ पर पहले आपको बता देती हूँ, सिंपल सेंटेंस है जी, कोई नहीं है, कोई क्या नहीं है। तो सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ जाएंगे जी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना है जी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। अब यही चीज़ें पुट करते हैं। सब्जेक्ट इसमें है जी अली, अली। अब अली सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब इसको देखते हुए लगाना होता है तो इज़ लगेगा, अली इज़। फॉर्म ऑफ वर्ब, अब इसमें वर्ब है क्या, भागना। जो अमल हो रहा होता है ना, वो हमारा वर्ब होता है। भागने को कहते हैं जी रन। अब रन के साथ आईएनजी लगा दें तो बन जाएगा जी रनिंग। पता नहीं डबल एन आता है कि सिंगल, सॉरी रनिंग। ठीक है।
अली इज़ रनिंग, इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। अगर मैं कहूँ कि अली सड़क पर भाग रहा है, तो सड़क मेरा ऑब्जेक्ट होती कि जिसके ऊपर वो भाग रहा है। तो अब ये अली इज़ रनिंग जस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ऐड ही नहीं करेंगे। सिंपल सा ये हमने हमारा सेंटेंस जो सा है जी वो कन्वर्ट हो गया। अब मैंने आपकी आसानी के लिए नेगेटिव भी जुमले लिए हैं, इंट्रोगेटिव में से भी लिए हैं। सलमा कपड़े नहीं धो रही है बता रहा है जी जुमला प्रेजेंट में से है, रही बता रहा है कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक हो गया। तो दोनों का क्या बना जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। दोबारा से इसके रूल्स, फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अपने माइंड में रिकॉल करें। ठीक है। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है जी, सलमा। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है जी हेल्पिंग वर्ब। इज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है। अब चूंकि जुमला नहीं वाला है तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट लगा देंगे, इज़ नॉट। अब उसके बाद आनी है जी फॉर्म ऑफ वर्ब, पहली फॉर्म। यहाँ पर धोना जो सा है वो फॉर्म है, तो वॉश होती है और प्लस आईएनजी भी लगाना है इन सेंटेंसेस में, तो वॉशिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है जी, किन चीज़ों को धो रही है जी, कपड़ों को, द क्लॉथ्स। ये ले जी आपका जुमला जो है वो कन्वर्ट हो गया, सलमा इज़ नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब नेक्स्ट जुमला देखें, क्या लड़के शोर मचा रहे हैं। अब यहाँ पर जुमला क्या और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ गया, तो इट्स मीन के जुमला जो है सवालिया है, इंट्रोगेटिव है। हैं यानी प्रेजेंट है, रहे रूही प्रेजेंट की कंटिन्यूअस टाइप है, तो जुमला आइडेंटिफाई कर लिया। इसमें क्या होता है जी, हेल्पिंग और सब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर लेते हैं सवालिया में। तो अब पहले तो हमें पता होना चाहिए, लड़के ज़्यादा हैं, बॉयज़, तो बॉयज़ के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, आर। और हेल्पिंग वर्ब को हमने रखना है स्टार्ट में, आर बॉयज़। अब शोर मचाने की इंग्लिश क्या होती है, मचाने की ये होती है जी मेकिंग अ नॉइज़। ठीक है, मेक अ नॉइज़ होती है, लेकिन हमने मेकिंग, मेक के साथ आईएनजी लगाना है, मेकिंग नॉइज़। ठीक है, ये शोर की इंग्लिश है। और बॉयज़ मेकिंग नॉइज़ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव भी हो गया, आर बॉयज़ मेकिंग अ नॉइज़। ठीक है, मैं खाना खा रही हूँ, लास्ट पे हाँ है हूँ इस टाइप के वर्ड हो तो प्रेजेंट है, रही लिखा हुआ है इट्स मीन प्रेजेंट की कंटिन्यूस टाइप है। सिंपल सेंटेंस है ना, नहीं वाला कोई जुमला इस्तेमाल हुआ है ना कोई इंट्रोगेटिव बात हुई हुई है। मैं के लिए यूज़ होता है जी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है जी एम, आई एम। खाना खाने की इंग्लिश होती है जी ईट, और हम इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग हो जाएगा, आई एम ईटिंग खाना, तो ईटिंग द फूड, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये भी बन गया। लास्ट है जी, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। अच्छा, अब इसके लिए करना ये है कि ये आपने कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, ट्रांसलेट, तो ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी है। और दूसरा ये, इस तरह की वीडियोस अगर आप तक मज़ीद पहुंच सकें और आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर आती रहूँ। तब तक के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।